हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू व्हाट इफ क्लास। एमजी वीडियो की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम बात करेंगे अपार आईडी की। देखिए काफी बच्चे परेशान हैं और बोल रहे हैं कि सर इसको कैसे बनाया जाएगा, ये कितना जरूरी है, इसको बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो आज विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे बनाएं। अपने फोन से ही आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए आप नीलेट का किसी भी कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि CCC है, O लेवल है, V लेवल है, C लेवल है, तब भी आपको आप कंपलसरी है, क्योंकि नीलेट ने साफ साफ कर दिया कि आपको अब ये कंपलसरी है, आपके पास में अपार आईडी होना चाहिए। तो 12 अंकों का एक डिजिटल कोड होता है और ये परमानेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस कोड में काफी चीजें हैं। ठीक है, जितने भी आपके एकेडमिक जो क्रेडिट हैं वो सब कुछ यहाँ पे नोट होंगे। तो यूनिक कोड जो 12 डिजिट का है, आपके यूनिवर्सिटी लेवल के जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में जितने भी अपडेट आए हैं, तो आपको अगर आप फॉर्म भरना है, एग्जामिनेशन फॉर्म करना है, चाहे आप BA BSc BCom MGP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तब भी आपको ये अपार आईडी आवश्यकता होगी। तो अपार आईडी का देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है अपार। तो ये देखिए अब क्या है, ये परमानेंट जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो आपको यहाँ पे शो होती है, आपकी एक पहचान है जिसमें कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सब कुछ यहाँ पे समा जाएंगे, आपके अपने आप ही इसमें अपडेट हो जाते हैं और इस आईडी से आप निकाल सकते हैं। तो डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आप कुछ भी करना चाहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है तब से, या फिर आप नीलेट के किसी भी कोर्सेज में, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ नीलेट की साइट पे जाके, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइड है। इस पे आके अगर आप CCC का फॉर्म भरते हैं, O लेवल का फॉर्म भरते हैं या फिर B लेवल, C लेवल का किसी का भी फॉर्म भरते हैं, कोई सा भी बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट आप लेते हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटी की तरफ से, तब आपको 101% अपार आईडी की आवश्यकता होगी। तो कैसा एक सिंपल सा प्रोसेस है आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें आवश्यकता होगी आपके आधार की। आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर नहीं है तो फिर आप करा लीजिए, उसके बाद ही आप अपार आईडी को बना पाएंगे। तो अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे अप्लाई जो है, आप देख रहे हैं आप लोग, ये साइड है। इस वेबसाइट पे जाके अगर आप अप्लाई कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पे देखिए कि जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं ना, इन सारे कोर्सेज में मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए अपार आईडी मांग रहा है, और अपार आईडी यहीं से सीधे सीधे अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसमें ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कोर्सेज दिखा देता हूँ। देखिए आप, ये कोर्सेज है, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ऊपर आएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, देखिए यहाँ पे O लेवल, A लेवल, V लेवल, C लेवल सारे कोर्सेज है। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यहाँ पे कोर्सेज है और यहाँ पे CCC वगैरह भी है। तो देखिए सबसे नीचे अगर इस फॉर्म को, किसी भी एक फॉर्म को खोलते हैं हम, उसके बाद में देखिए अगर हम, मैंने O लेवल का फॉर्म खोला है तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि अपार आईडी की आवश्यकता है। और देखिए जिन लोगों को, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा तो पेपर दे चुके, अब ये मतलब पेपर हो चुके हैं, उसके बाद में ये आप बोल रहे हैं अब कैसे जोड़ होगा, तो इसमें अपने आप ऑटोमेटिक आपको पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आप नेक्स्ट फॉर्म भरेंगे उसमें आ जाएगा। तो अपार आईडी के सीधे सीधे सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे ये आपको भेजेगा AVC आईडी के सीधे सीधे, जो गवर्नमेंट की साइट थी जिसका पहले नाम AVC था, उसी पे साइट पे पहुंचा देगा। अब इस साइट पे जाके एक वीडियो भी है नीचे और बाकी स्टेप दिखाए गए हैं, तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे बनाएं, AVC आईडी कैसे बनाए। देखिए 12 डिजिट का कोड होता है, हर किसी का एक यूनिक कोड होता है, बस ये कोड आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आपका आधार नंबर आपका याद होना चाहिए, आपका आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे एकेडमिक सेशन में ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाके गूगल की साइट पे या पे प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल स्टोर पे जाके लिख देंगे डिजी लॉकर। ठीक है, जैसे ही आप डिजी लॉकर को डाउनलोड करते हैं, ये देखिए इस तरह का जो सिंबल दिखता है डिजी लॉकर का, सिंपल सा प्रोसेस है, आप स्टेप बाय स्टेप बस अपनाते जाइए। डिजी लॉकर ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से लोगो दिखेगा। ठीक है, भ्रमित मत होना, इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं तो कुछ ऐसे ये स्टार्ट होता है डिजी लॉकर। उसके बाद में देखिए गेट स्टार्ट, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, इसमें आपका आधार है, ये गवर्नमेंट का अथॉरिटी एप्लीकेशन है, तो इसको आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गेट स्टार्ट जैसे ही आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछेगा कुछ कि आप साइन इन करेंगे या क्रिएट अकाउंट। तो हमें क्या करना है, देखिए आपका में पहले से अकाउंट है अगर डिजी लॉकर पे, तो आप साइन इन कर लीजिए, उसके बाद में नहीं तो आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। तो क्रिएट अकाउंट में क्या पूछेगा, सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, जो आपका नाम आधार में है वही यहाँ पे फिल कर दीजिए, और उसके साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके आधार में आपने मेंशन की है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालना है, ये नंबर आपको मैं बता दूं वही डालना है जो आपके आधार से कनेक्ट है। उसके बाद में ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको चाहिए होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपको बता दूं कोई एक नंबर भी हो सकता है, इसमें आपके अल्फाबेटिकल्स हो सकते हैं। उसके बाद में कोई भी आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, एक अच्छा सा पासवर्ड बना लीजिए और उसको लिख लीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे, फिर उसके बाद में उसको आपको फॉरगेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता, लेकिन फॉरगेट भी हो जाता है। तो अब सबसे पहले आप असुविधा से बचने की उसको लिख लीजिए। अब जैसे ही आप ये सिग्नेट करते हैं, यहाँ पे मैंने आज है, जैसे कि मैं आप आधार से बनाता हूँ, अभी मैंने बताया था आपको आधार से, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका आधार नंबर डालना है और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर देना है। और जैसे ही आप करेंगे, ऑन करते हैं, ऑन करते ही आपको देखिए सारा का सारा पूरा एप्लीकेशन जैसे ही ऑन हो जाता है, इस एप्लीकेशन में आपकी आईडी बन गई। अब इस आईडी को
हम इसमें जैसे इस आईडी को, जैसे कि ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, होम, उसके बाद में सर्च, इसके बाद में इश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरह से, देख रहे हैं ना, ये सर्च वाला ऑप्शन। तो इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना है आपको ABC ID, ठीक है। ABC ID कार्ड जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा ABC ID कार्ड और नीचे दिल्ली लिखा आएगा। तो आप इसी को बस सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। देखिए बेसिक सी जानकारी पूछी जाएगी, ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो लोग आप घबराएं, स्टेप बाय स्टेप समझाते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। आपका नाम यहाँ पे ऑटो फिल आएगा, आधार कार्ड यहाँ पे आएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप देखिए मेंशन कर लीजिए, जो भी अगर नहीं फिल होती है तो उसको फिल कर दीजिए। इसके बाद में जो स्टेप है ना, वो थोड़ा समझ के आपको फिल करने हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बाद में आपसे पूछेगा कि आप किस सन में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एकेडमिक जो आपका है सेशन, उसमें ईयरली यहाँ पे, जैसे कि मैंने 23 भरा था क्योंकि मेरा एक कोर्स पुराना है, इसलिए आप अगर आप अभी के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे 24 भर के, आप देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी टाइप है न्यू एडमिशन आप भर सकते हैं। अगर आपने न्यू अभी सन 2024 में कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप न्यू एडमिशन भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नन व्यू, यहाँ पे अगर आपके पास रोल नंबर है तो रोल नंबर भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट नंबर है तो इनरोलमेंट नंबर भर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर देता हूँ। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक बच्चे के पास होगा, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन आपने किया है फर्स्ट में, ठीक है। अभी आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, देखिए एक ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे इनरोलमेंट नंबर लिखा था, अब यहाँ पे अपने, जैसे कि अगर आप MGP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको MGPRU यहाँ पे लिखेगा। देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले रूरल यूनिवर्सिटी बरेली, बस सीधे जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ भी काम नहीं करना, बस यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देना है, ये ऑटो फिल हो जाएगा उसमें। और गेट डॉक्यूमेंट जैसे करेंगे आपके पास में आपका ABC ID आ जाएगा। और देखिए अपार ID के लिए सबसे मोस्ट अपडेट है, मैंने आपको बताया कि सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस तरह से अपनी ID बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा देर लगता है और ये ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट आपके पास में आ जाएगा। अब जब भी आप कुछ भी करते हैं ना, तो आपके क्रेडिट जो हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही ABC है। तो ABC का मतलब ही यहाँ पे क्रेडिट के लिए है। आपका सिंपल सा प्रोसेस है। आप यहाँ पे डिजी लॉकर में देखिए मेरी पहचान पे भी आके यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो कि बच्चे अभी कह रहे थे कि जिसको फोन या टैबलेट मिलना है उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, तो आप अब अपार ID के माध्यम से यहाँ पे सीधे सीधे वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा सा है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी आप जब भी फॉर्म भरेंगे नीलिट की साइट पे आके, तो आपको 101% अपार ID की आवश्यकता होगी। तो ये कंपलसरी है। अगर आप CCC का कोर्स करना चाहते हैं, अगर O लेवल करना चाहते हैं, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बेसिक सी जानकारी है, आप वहाँ से भी अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता तो पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप सीधे सीधे हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसके बारे में आपको सॉल्यूशन बता देंगे। आपकी जितने भी कोर्सेज हैं इन सब में अपार ID की आवश्यकता होगी। आप यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेट करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की अथॉरिटी से कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो अपार ID की आवश्यकता होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।